कि आपके प्रतिपाद विषय पर भक्तों को 10 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी भगवतानंद जी। माथा नजदीक कर रही है। टाइट किया। ठीक है ठीक है। तेरा भस्य ज्ञानांजन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण महासभा के परम आदरणीय समस्त पदाधिकारीगण, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। प्रथम भाग से हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे, यजुर्वेद का मंत्र, और उसमें हम लोगों ने सुना ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप क्या है? हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब प्रवचन करते थे तो भक्ति विषय पर बोलने के पहले ईश्वर का स्वरूप क्या है
जब तक ईश्वर स्वरूप के बारे में हम समझेंगे नहीं तो फिर हम भक्ति किनकी करेंगे। इसलिए ईश्वर स्वरूप के बारे में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज बोलते थे। वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वह ईश्वर कैसे है। सुन रहे थे तत्व रूप में, तत्व रूप में वो कैसे है। एक होता है गुण रूप, दूसरा होता है तत्व रूप, या प्रथम तत्व रूप फिर गुण रूप। तत्व रूप वास्तविक स्वरूप। हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में। अब पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता, आप पढ़िए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मध शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यत्सं वेद स वेदवित्। वह परमात्मा ऊर्ध्व है, सबसे ऊपर में है। अधः शाखा, और ब्रह्मा जी को शाखा रूप कह दिया, और वेद जिनके पत्ते हैं ऐसा कहा। सबसे ऊपर है वो। ब्रह्मा जी को शाखा कह दिया। आप श्री मद्भागवत महापुराण आप पढ़ें, जो भगवान वेदव्यास की रचना है। उसमें देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया है, पितामह संपूर्ण संसार को आपने बनाया है, संसार की रचना आपने की है, तो सबसे बड़े आप ही हैं ना। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ लिया और प्रणाम करने लग गए। तस्मै नमो, आप प्रणाम कर रहे हैं, आपसे भी कोई बड़े हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, उन्हीं के आदेशानुसार हम ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर तीनों 24 घंटे अनवरत रूप से हम तीनों कार्यान्वित रहते हैं। इसलिए उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय। बसे सारे जीवों में जो देव वो है वसुदेव, अर्थात परमात्मा, और मैं उनका ध्यान भी करता हूं। धीमहि यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगद्गुरुम। जो माया के वशीभूत हैं, जो त्रय आवरणों से जो आवरणित हैं, वे मुझे सर्वनियंता, जगदाधार, सर्वज्ञ, सर्वांतरयामी, घट घट में निवास करने वाले समझते हैं, जो माया में आबद्ध हैं। लेकिन मैं भी उन्हीं के आदेशानुसार कार्यान्वित रहता हूं। त्रय आवरणों से आवरणित तो जीव है, हम सब जीव हैं। और जीव के बारे में संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर कहा है। संत पलटू साहब कहते हैं जीव के बारे में कि भक्त के नाथ को जगत की लाज है, रहे सब माही को नाही जाने, मरे सिर पीट के आपने भटक से, संत के वचन को नाही माने, मोह ओ माया से बीच पड़ी गया है, कर्म के बंधन से भरम आने, दास पलटू कहे जीव सब वही है, जो वेद वेदांत में खोजी छाने। जीव ही
परमात्मा का भजन करेगा। तुलसी बाबा क्या कहते हैं, रामायण आप पढ़िए। तुलसी बाबा कहते हैं जीव किसे कहते हैं, माया ईशन आप कहो जान कहिए सो जीव। न अपने को जानता है, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, उसे जीव कहा जाता है। जो त्रय आवरणों से आवरणित है, घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। तो कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर और आप भजन करेंगे, अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे, बाहर में नहीं। ये आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज जी की। गुरु से दीक्षा लेकर भजन करें, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। उपदेश स्वामी सुन रहे थे पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज से, आप तिरुपति भागलपुर से पढ़ा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज को, महर्षि नहीं धाम मजारपुर से पढ़ा रहे हैं। लूज होता है, टाइट इसको कर दीजिए। श्री चरणों में निवेदन है कि 15 मिनट के समय सीमा में आज के प्रतिपाद विषय पर भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज। चारों तरफ घुमाइए।